और टॉप से देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा वो। अब मैं उसको ऐसे ले लूं, से इस तरह से, और यहाँ पर ये इसका ये टॉप आ जाता है। ऐसा कुछ अपन को बनाना है। ये यहाँ से ये जो लेंथ है, ये 10 बाई 10 का ब्लॉक है। ये अपन ने, ये 10 का है, ये भी 10 का है, और ये 6 बाई 6 का ब्लॉक है। और ये जो हाइट है यहाँ से, ये हाइट अलग है और ये हाइट अलग है। ये हाइट जो है वो 12 मीटर है, और ये हाइट जो है वो 18 मीटर है। तो शुरुआत कैसे करेंगे, ओपन करते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये ग्रिड है, और अभी ये जो ग्रिड आप देख रहे हैं ये है एक्स और वाई प्लेन पर। इस ग्रिड का प्लेन हम ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, इसकी हेल्प से। कैसे, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर एडिट किया, तो एडिट किया तो ये अभी एक्स वाई प्लेन पर, बट इसको एक्स जेड प्लेन पर कर दिया, तो ये कुछ इस तरह से दिखने लगा। हम नंबर ऑफ पॉइंट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम एक्स प्लेन पर, एक्स पर ये 10 है, जेड पर 10 है, स्पेसिंग एक एक की है। चाहे तो हम इसको 2 2 की स्पेसिंग कर सकते हैं, 5 5 की स्पेसिंग कर सकते हैं। 2 की स्पेसिंग की तो कुछ इस तरह से वो चेंज है, तो ये 20 तक चला जाता है। तो इस तरह से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने 10 बाई 10 का ब्लॉक बना लिया इस तरह से। और इसको अब देखोगे तो ये 10 बाई 10 का एक ब्लॉक है मेरे पास जो बन गया है। वापस, अब ये हमने 10 बाई 10 का ये ब्लॉक तो बना लिया, ये वाला नीचे का, यहाँ पर ये 10, ये जो ब्लॉक है ये 10 मीटर का है। पर ये जो ब्लॉक है यहाँ पर, ये वाला, ये 6 मीटर का है, जो कि यहाँ पर है, और ये 12 फीट ऊपर है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम दोबारा से उसको लेकर आते ग्रिड को, और यहाँ पर बीचों बीच हम एक 6 बाई 6 का एक ब्लॉक बनाते हैं सेंटर में। ये है इसका सेंटर एग्जैक्ट, और यहाँ से हम 1 2 3 1, ये एग्जैक्ट बीचों बीच हमने एक सेट बनाया है 1 2 3। ये देखिए, ये एक 6 बाई 6 का एक ब्लॉक हमने और सेंटर में बनाया है।
अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊं तो आप देख पाएंगे ये सेंटर में 6x6 का ब्लॉक बना हुआ है उसमें। यहाँ तक क्लियर है? यस। अब हम इस ब्लॉक को, ये 6x6 का ब्लॉक है, इसको मैं 12 फीट ऊपर उठा दूं करके हम यहाँ से इसको, अगर मैंने 12 फीट ऊपर उठा दिया, यहाँ से ट्रांसलेट रिपीट करके वाई डायरेक्शन में 12 फीट, लिंक स्टेप नहीं करेंगे ऐसे, और ये नीचे वाला जो है उसको हमने डिलीट कर दिया, और यहाँ से एड बीम की हेल्प से ये इसको इस तरह से तो ये आपका एक पोर्शन बन गया जो इंक्लाइंड फेस में है। प्लस अब नेक्स्ट प्रोसेस आती है कि भाई ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 जो मीटर है वो स्ट्रेट गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाले ब्लॉक पर ये जो है यहाँ से ये 18 मीटर ऊपर गया है, तो हम यहाँ से इसको वाई डायरेक्शन में स्पेसिंग 18 की जगह 2 की 9 ले लेते हैं। यहाँ पे 2 की 9, या फिर 3 की 6। हमको लिंक स्टार्ट करेंगे ऐसा। अब यहाँ से हमको ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट है हमारी 3 मीटर, तो 3 मीटर ऊपर हाइट पर हमको एक सेंटर पर एक लेकर आना है नोड, और उस नोड को कनेक्ट कर देना है चारों कॉर्नर से। तो सेंटर पे नोड की लोकेशन क्या होगी, अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये 0 0 पर है, ये 0 0 पर है ना, और ये यहाँ से ब्लॉक बीच में है 5 5 पर, ये यहाँ पर 5 5 पर होगा, है ना। तो इसकी लोकेशन क्या होगी सेंटर की, ये एक्स पर 5 होगा, सेट पर भी 5 होगा, ऐसा ये 5 5 का हो गया, पर वाई पर कितना होगा, ये वाई पर होगा ये 12 18 30 33 और 3 33 है ना। तो यहाँ पर ये 33 पर इसको दे दो, तो ये आ गया एग्जैक्ट सेंटर पर ऐसा। और फिर हम इसको यहाँ से एड बीम, यहाँ से ये इस तरह से तैयार है। अभी ये इसके विंग और बनाने हैं, तो इसको हमने दे दिया, इसकी जो लेंथ है ये है 4.5 मीटर दोनों। अब यहाँ से 4.5 मीटर हमको किस तरह से लेना है ये आप समझना। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। ये यहाँ का ये फर्स्ट टॉप है और ये सेकंड टॉप है, ये फर्स्ट टॉप ये सेकंड टॉप। ये जो सेकंड टॉप ब्लॉक है
तो सेकेंड टॉप ब्लॉक पर ये अब आपको दिखाते हैं। ये सेकेंड टॉप ब्लॉक कुछ इस तरह से है। अब आप देखना इसको, ये इसका सेकेंड टॉप ब्लॉक है। इस सेकेंड टॉप ब्लॉक के एग्जैक्ट सेंटर पर यहाँ पर मैंने एग्जैक्ट सेंटर पर जिसकी लेंथ कितनी है 4.5 मीटर, एक नोड क्रिएट करके इन सबको हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। क्लियर है? तो हमको इसको यहाँ पर लेकर आना है, इस पोजीशन पर। कैसे लाएंगे? ट्रांसलेट रिपीट जेड डायरेक्शन में 3 का, ये आ गया। फिर y डायरेक्शन में -1.5 का, सर 15 हो गया। और फिर इसको -x पर 4.5 का, और फिर इसको हम कर देते हैं कुछ इस तरह से। ऐसा। और अब इसको यहाँ पर कॉपी करने के लिए हमारे पास में एक टूल होता है जिसका नाम होता है जनरेट मिरर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे ऐसा, जितना कॉपी करना है। तो कॉपी करना सिर्फ इतना, इसको हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ये टूल ऑन करेंगे, जनरेट मिरर। जनरेट मिरर आपको बताएगा कि आपको किस प्लेन पर मिरर करना है। तो कौन सा प्लेन जो होगा वो मिरर प्लेन होगा, ये वाला एक्स जेड है ना। और ये प्लेन है एक्स वाई जेड, वाई जेड प्लेन मिरर होगा। और वो आपसे पूछेगा कि रेफरेंस नोड, मतलब कि बीच में एक नोड भी चाहिए। तो एग्जैक्ट बीच में ये वाला नोड है, इस पर ये नोड सेंटर में है एग्जैक्ट। देन ओके, ये आप देखेंगे। तो ये हो गया कॉपी। अभी क्या होगा, इसमें ये नीचे है ना, ये फेल हो जाएंगे ये सारे स्ट्रक्चर, क्योंकि ये फेल होने के चांसेस में है। तो इनको अपन को सपोर्ट देना होगा। सपोर्ट देने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 उनको यहाँ से सेलेक्ट करके, सबको मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर इंसर्ट नोड करते हैं, इंसर्ट नोड। और यहाँ से कितने नोड इंसर्ट करने हैं, यहाँ पर एंड पॉइंट में मैंने एक ही दे देते हैं ऐसा। तो बीच में सबके एक एक नोड इंसर्ट हो गया। ये नोड हमने इसलिए इंसर्ट किए ताकि हम यहाँ से ऐड बीम करके इसको यहाँ से इस तरह से कनेक्शन दें। तो इनसे क्या हुआ, ये जो हमारे मेंबर हैं ये फ्री नहीं होंगे। ये मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया।
से कनेक्टेड है, ये यहाँ से कनेक्टेड है। थोड़ा सा आप बस इस चीज का ध्यान रखना ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ये सामने वाला रह गया सर। ये सामने वाला बचा हुआ है। डन है जी। ये यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक टावर तैयार है जिस तरह से। सर ये ऊपर जो एक नोड लिया हमने, हाँ, ये इसको किसी चीज के लिए लिंक नहीं किया, ये क्यों लिया था नोड? कहाँ पर? ये ये वाला, सबसे ये टॉप में जो ये वाला, सेकंड, हाँ ये वाला। यस सर। ये हमने इसको क्रिएट करने के लिए लिया था ना। इसको यहाँ से हमने यहाँ शिफ्ट किया, फिर नीचे शिफ्ट किया। अच्छा, तो वो फिर डिलीट भी कर सकते हैं सर उसको? डिलीट कर सकते हैं, पर इसको डिलीट करेंगे तो क्या है, ये इनको सबको भी डिलीट कर देगा। अच्छा, अकेला सर अगर सिंगल नोड डिलीट करना हो हमको बीम में से, बीच में से, तो फिर वो कैसे डिलीट होगा? नहीं होगा, वो नहीं होगा? नहीं होगा। वो डिस्टर्ब भी नहीं करेगा आपको, उससे कोई, वो डिस्टर्ब नहीं करेगा? उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है सर। अब देखिए, अब हमको यहाँ पर जनरल पर जाना है, प्रॉपर्टीज पर जाना है। और प्रॉपर्टी पर यहाँ पर ये होता है सेक्शन डेटाबेस स्टील के लिए। अभी हमको डिफाइन पर नहीं जाना है, अभी हमको सेक्शन डेटाबेस पर जाना है। और सेक्शन डेटाबेस पर यहाँ पर जो देखेंगे आप, ये है इंडियन। और इंडियन में ये है एस शेप, आई शेप। मैं एक एंगल शेप उठाता हूँ। एंगल शेप क्या होता है, जनरली इलेक्ट्रिक टावर का जो पार्ट होता है वो एंगल का ही बना होता है। ये एंगल शेप। और एंगल शेप में यहाँ पर साइज दिए हुए हैं अलग 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 अलग। मैं एक साइज ले लेता हूँ, ये वाला। 200 225। ऐड करते हैं, क्लोज करता हूँ। और ये जो है, इसको हमने असाइन टू व्यू करके असाइन कर दिया। अब देखेंगे ये किस तरह से दिखेगा। ऐसे ही रहता है ना इलेक्ट्रिक टावर। यस सर। ये देखो एंगल शेप में है ये सभी, है ना। अब इसमें लोड कौन कौन से लग सकते हैं? सर इस पे एक तो इसका सेल्फ वेट लगेगा, एक विंड इसमें लोड, विंड लोड भी लगेगा। विंड तो पास हो जाएगी यहाँ से, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा विंड का। वो तो सर वो स्टील एंगल पे डिपेंड करेगा ना सर, उसकी थिकनेस कितनी है। बहुत माइन्यूट है, फर्क ही नहीं पड़ेगा। नहीं फर्क पड़ेगा तो फिर सर इसमें वही है, इसका सेल्फ वेट। सेल्फ, बस सिर्फ सेल्फ वेट। बाकी कोई लोड तो अपन लगा नहीं रहे हैं। हाँ, पर अगर वायर अगर वो लगता है, लाइव लोड लगेगा ना सर वायर का। हाँ, वो लोड अपन को देखना पड़ेगा कितना लगेगा, और उसको अपन लगा देंगे यहाँ पर। वो तो सर लाइव लोड में ही कंसीडर होगा। हाँ, यहाँ से हमने यहाँ नीचे वाले पोर्शन को असाइन टू व्यू कर, ये असाइन दे दिया। यहाँ पर लोड लगाते हैं, यहाँ पर लोड दे देते हैं अपन, डेड लोड। सर इसका जो फाउंडेशन करते हैं ये लोग, हाँ, तो ये मैट फाउंडेशन करते हैं कि आइसोलेटेड ही करते हैं? डिपेंड करता है सॉइल कैसी है। इसका ये सॉइल के हिसाब से। हम्म, सर हमारे यहाँ पे कौन सा करते हैं, जैसे बीसी है अपने यहाँ पे तो? अपने यहाँ पे तो आइसोलेट में काम चल जाता है, क्योंकि अपनी सॉइल आइसोलेट में? इतनी, हाँ। हाँ इतनी डेंस नहीं है। हम्म, पर ये जो ब्रिज बनते हैं उस समय क्या है, ये पाइल या फिर मैट ही करते हैं। पाइल या वेलकेशन या ये मैट जो भी उनको लगे उस हिसाब से। जी। अब मैं यहाँ पर एनालिसिस प्रिंट पे चलता हूँ, इसका एनालाइज कर देता हूँ।
सर इसको अगर अपन हाई सिस्मिक जोन में डिजाइन करते हैं तो फिर इसमें सीस्मिक लोड एक्ट होगा। किसमें? इसमें हाँ, हाँ, अगर जैसे कि सिस्मिक जोन एरिया है 5 तो में करें लोड ऐड होगा। लोड ऐड होगा। हाँ, अब देखिए मैंने इसमें एनालिसिस कर दिया है, और एनालाइज करने के बाद में जीरो जीरो इसमें एरर नहीं सर आएगी। सर यदि वार्निंग आती है तो उसको क्या कर वार्निंग की कोई कैसे दिक्कत नहीं, वार्निंग से बिल्कुल नहीं डरना। अब यहाँ पर वार्निंग अपन चलते हैं डिजाइन पर, और डिजाइन पर अपन हम चलेंगे अब स्टील पर। स्टील और स्टील में स्टील का कोड क्या होता है? 800 2000 तो ये IS 800 दो, हाँ 800 2007। 2007। ये सर इसके दो हैं शायद इसमें, हाँ, तो अपन IS ये 800 है। LSD और WSD 800 ही ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर भी वही 3 पैरामीटर हैं। सेलेक्ट, सभी को हमको यहाँ शिफ्ट करना है, और यहाँ पर आपको जो लेना है वो है FY FBD और ये वाला अलाउ शियर स्ट्रेस रिवेट। FYB और यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, इनको हमको ओके सेलेक्ट। अब यहाँ पर इन सबकी वैल्यू अगर आपके पास में है तो आप इसको दें, अदरवाइज जो है बाय डिफॉल्ट सेट है उसमें डिजाइन कोड के अकॉर्डिंग। सर ये जो डिजाइन कोड के अकॉर्डिंग आती है, इसको और मैन्युअली डिजाइन करेंगे सर तो अपन यही वैल्यूज आती है। बिल्कुल असाइन टू व्यू कर दें सभी को, सबको असाइन टू व्यू कर देंगे सभी को। फिर यहाँ से आता है कमांड, और कमांड में हमको देना है सिर्फ एक आएगा यहाँ पर चेक कोड नंबर 1, दूसरा हमको लेना है मेंबर टेक ऑफ, और लास्ट हमको लेना है टेक ऑफ। बस चेक कोड, मेंबर टेक ऑफ, देन टेक ऑफ। और इन सभी को हमको असाइन टू व्यू कर देना है सबको। इसको भी असाइन टू व्यू। और इसमें क्या होता है कि इसी में ही आपको वो एस्टिमेशन भी निकाल के देता है, इसी में ही आपको वो फेल पास भी दिखा देता है इमीडिएटली, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्टील में एनालाइज करते हैं हम, ये जो हमने चेक कोड लगाया था वो इसी का लगाया था। चेक कोड का मतलब होता है फेल पास चेक करना, और टेक ऑफ का मतलब एक मेंबर टेक ऑफ था, मेंबर टेक ऑफ का मतलब मेंबर वाइज एस्टिमेशन कि कौन सा मेंबर में कितना स्टील आएगा, और एक टेक ऑफ था मतलब ओवरऑल एस्टिमेशन। डन। अब यहाँ पर आप आउटपुट देखेंगे, व्यू आउटपुट फाइल, तो आप देखेंगे व्यू आउटपुट फाइल में सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ टेक ऑफ पर। ये देखिए टेक ऑफ में आपको दिखा रहा है कि भाई ये है प्रोफाइल, ये 200 225 हमने लिया था, और ये इतना लेंथ का लगेगा, इतना लेंथ मतलब 556 लेंथ टोटल हो रही है, इतना लगना चाहिए हमारे पास। और इसका जो टोटल वेट होगा वो होगा 401 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन को अगर आप चेंज करेंगे इसमें टन में तो वो चेंज हो जाएगा। अब देखें ये पहला जो मेंबर है, ये पहले मेंबर में इतना लोड लगेगा, 10 बाई 10 के हमने 4 ब्लॉक बनाए थे ना नीचे, तो वो 10 बाई 10 में हर मेंबर में इतना लोड का स्टील लगेगा।
ये मैं इतना उसके बाद में फिर हमने 6x6 के ब्लॉक बनाए थे, तो 6x6 के ब्लॉक में इतना लगेगा। फिर हमने 3x3 के ब्लॉक भी बनाए थे सब। तो ये फेल पास फेल पास अभी नहीं, अभी एस्टिमेशन हो गया। एस्टिमेशन होने के बाद में ये ओवरऑल है, और ये आप स्टील डिजाइन पे जाएंगे तो यहाँ पर ये बताएगा, देखो नीचे के ये जो ब्लॉक थे ये पास हो गए। पहला वाला ब्लॉक पास है, दूसरा वाला पास है, थर्ड पास है, ये सभी पास है। सर। हाँ सर जैसे अपन ने लास्ट वाला सेक्शन लिया था जो काफी हैवी होता होगा ना, काफी लास्ट हैवी वाला है जो वो, लिया। है ना, काफी हैवी है। कोई ये अभी एस्टिमेशन वो नहीं, ऑप्टिमाइजेशन नहीं है इसमें ना। हो सकता है कि ये वाला जो अपन ने लास्ट लिया था ये क्योंकि हैवी है तो पास हो गया, हाँ है सर। ना। पर इसमें यस अपना सर। खर्चा कितना आ रहा है, हाँ सर, इतना लोड महंगा इतना पड़ेगा लगेगा। सर। हो सकता है कि अगर अपन सेकंड लास्ट ले लेते तो सेकंड लास्ट में भी सब पास हो जाता, और अपना स्टील का वैल्यू भी कम हो जाता। अभी तो सर अपन ने सबसे हैवी लिया है। सबसे हैवी लेके अपन ने पास कर लिया, पर अपन सेकंड लास्ट लेंगे, सेकंड लास्ट में भी हो गया तो अपन थर्ड लास्ट लेंगे, थर्ड लास्ट में भी हो गया तो फोर्थ लास्ट लेंगे, और हम यहाँ तक देखते जाएंगे कि हमारा पैसा कहाँ तक मिनिमम बचता जा रहा है। मिनिमम कितने में काम अब चल देखो रहा है। यहाँ पे ये फेल हो गए, 82 83 फेल हैं, दिख रहा है ना, ये फेल। ये सर ये ऊपर वाले हैं क्या, वो जो हमने ओवर हैंग निकाले अब थे? देखते हैं ये 82 83 86 87 और ये 90 91 ये फेल है। अब अगर ये इसमें भी फेल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बढ़ाना डिजाइन थोड़े पड़ेगा। से चेंज करने पड़ेंगे या फिर सेक्शन चेंज करना पड़ेगा इनका, पर्टिकुलर इनका। अब मैं 82 इनको फिर 83 पे आइडेंटिफाई जाके कैसे देखूं। करेंगे कि किसका हाँ, अब 94 कौन 82 सा है? 83 पे जाके देखें कौन से है 82 83। ये है भैया 82, ये वाला, ये फेल अच्छा है ये लेज फेल हुआ है। और ये फेल। लेज फेल हुआ है। हाँ अब इसका मैं तो आप सर अपन कम भी कर सकते हैं एंगल। हाँ तो अब मैं आपको पे छोड़ता हूँ कि आप इसको किस तरह से पास करेंगे, है ना। फिर मैं आपको बताऊंगा, अपन मिलेंगे अब कल। सर इस ओके। पर्टिकुलर सेक्शन को कोई दूसरा सेक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, आप पर है, आपको तो पास करना है बस। सर इसको इसको चेंज कैसे करेंगे अगर हमको डायमेंशन चेंज करना हो तो? सिर्फ इसी की डायमेंशन चेंज करनी है, सिर्फ हम्म। पर्टिकुलर इसकी 82 की। सिर्फ 83 की मेरे को डायमेंशन चेंज करनी है, तो मैं यहाँ पर जनरल पे जाऊंगा, प्रॉपर्टी पर जाऊंगा, और यहाँ पर हम सेक्शन डेटाबेस पे जाएंगे, सेक्शन डेटाबेस पे नया उठा लेंगे, इंडियन, और यहाँ पर सेक्शन डेटाबेस में एंगल, एंगल की एंगल ये जगह। रहा। अब एंगल में हमने कोई भी वो ले ये लेते ट्यूब हैं, लिया है सर। ये एंगल, एंगल में सपोज कर लो मैंने ये उठा लिया, इसको मैंने ऐड कर दिया, 25 वाला। तो बस इसी को हम 82 वाले पर, इस पर हम असाइन टू सेलेक्टेड बीम कर देंगे, तो अब ये सिर्फ पर्टिकुलर वो उतना वही ब्लॉक इसका हो गया। फिर सर उसके अभी बाद अपन वापस से एनालाइज करके और फिर वापस से चेक करें। एनालाइज करके और फिर चेक करेंगे। सर अभी अपन ने लास्ट वाला लिया था ना, इसके लिए तो वो भी फेल हो गया था, तो ये तो कम है, तो ये फेल ही होगा। तो बढ़ाया है। वही तो मैं आपसे बोल रहा बढ़ाया है। हूँ कि हम इसको सिर्फ इसी को दूसरे उसमें चेंज कर सकते हैं ना, सेक्शन चेंज कर सकते हैं, आई सेक्शन लेके देख सकते हैं, हाँ हो सर्कुलर सकता सेक्शन है। लेके देख सकते हैं, ठीक है सर। है ना, हाँ सर। ऐसा करके चेक कर सकते हैं। इसमें स्टील में सबसे ज्यादा चेकिंग होती है, सबसे ज्यादा टाइम लगता है स्टील में, बिल्डिंग से ज्यादा टाइम स्टील में लगता है, क्योंकि स्टील में ना R&D करनी पड़ती है हर बार,
इसमें भी करनी पड़ती है बनाने में, और फिर रैम कनेक्शन देने में भी करनी पड़ती है, क्योंकि ये अब यहाँ पर कौन सा कनेक्शन देंगे ये अपने आप में एक वो है। ये चार जो मेंबर हैं ये निकल के एक जगह पर कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसके लिए कनेक्शन कौन सा देना होगा? तो वेल्डिंग ही करेंगे उसकी। वेल्डिंग नहीं होती, रैम कनेक्शन होगा। रिवेट लगा देंगे। हाँ, तो वो रेविट कौन सा लगेगा भाई? कौन सी फ्लेंज लगाओगे? कितने रिवेट लगाओगे? 2 लगाओगे, 4 लगाओगे? उन 4 रिवेट लगाओगे तो फिर उनके रिवेट का डायमेंशन क्या होगा? हाँ सर। तो ये सब आपको रैम कनेक्शन बताता है। सर रैम का कुछ फुल फॉर्म? रैम का ये रैम कनेक्शन ही बोलते हैं इसको। आप एक काम करो, ये क्या बोलते हैं, चेतक ब्रिज है ना? जी। हाँ सर। चेतक ब्रिज को पहले वो चेतक ब्रिज ना छोटा हुआ करता था साइज उसका, फिर इसको इन्होंने एक्सपांड कर दिया डबल बनाने के लिए, डबल साइड बनाने के लिए। तो इन्होंने क्या किया है, नीचे अगर आप चेतक ब्रिज पे नीचे जाओगे तो इन्होंने जो मेंबर है नीचे वो कंक्रीट के नहीं बना के स्टील की रख दिया, हाँ सर। और वो रिवेटेड करे हैं। तो रिवेट करने के लिए उन्होंने प्लेट को सपोर्ट दिया है, और प्लेट पर उन्होंने एक ही प्लेट पर तकरीबन 100 to 150 रिवेट लगाए हैं। आप एक बार ध्यान से देखना उनको रैम कनेक्शन। या फिर आप बोगदा पुल पर जाएंगे तो वो जो स्टील का ब्रिज नहीं बना ऊपर हाँ वाला? सर। है ना, हाँ ऊपर वाला, हाँ, स्टील थ्रू ब्रिज। हाँ उसको आप देखेंगे तो वहां पर आपको सब